ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वे सर्वसामं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंडकुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्मकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति चेतीले चेतं चेत्या विना किं चालसि। आज श्री रत्नकर्ण सावकाचार्य नामक ग्रंथ चरणान योग का महान ग्रंथ है। आचार्य सुमंतभद्र देवता रचित पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार है। सम्यक्त्व के 8 अंग की हमने चर्चा प्रारंभ की थी। अंतिम अंग यानी कि प्रभावना अंग की चर्चा बाकी है। विगत 2 दिन से हम लोगों ने नहीं लिया है। आज हम वापस प्रारंभ करते हैं कि प्रभावना अंग। पहले 7 अंग के नाम पढ़ेंगे, जरा नाम याद करेंगे। पहला अंग कौन सा? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमुदृष्टि, उपगुहान, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। प्रभावना की चर्चा हम करेंगे। फिर उसके बाद जो अंग में जो व्यक्ति प्रख्यात फेमस हुए हैं वो उनके लिए 2 श्लोक कहे हैं, फिर आगे चर्चा बढ़ेगी। देखो इसमें प्रभावना अंग कल हमने मतलब 2 दिन पहले हमने वात्सल्य अंग की बात पूरी की थी। वात्सल्य बोले तो धर्म प्रत्यय, जो धर्मी है, धर्मानुरागी है, उन जीवों को हमें किसी भी तरह से हम उसको हेल्प करें, ऐसा हमारा रहना चाहिए। जैसे कि पंडित जी है तो उनको शास्त्र स्वाध्याय में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ आजीविका में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और शास्त्र स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, तो हमें उनमें उसकी तरह से हमें आजीविका के लिए कुछ साधन करके दे दे तो वो अपना स्वाध्याय कर सकते हैं, दूसरों को करा सकते हैं। इस तरह की अपनी ऐसा वात्सल्य अंग होना चाहिए। इस तरह से वात्सल्य अंग आगे बहुत सारे हर चीज में, हर केस में वात्सल्य अंग रहता है। फिर प्रभावना अंग में कैसा है कि हम हमारे जैन धर्म का डंका कैसा भी करके नीचे न गिरने दे। मतलब प्रभावना अंग में है ना, वो रानी का है कि एक राजा था, राजा की 2 रानियां थी, एक बौद्ध धर्मी थी और एक जैन धर्मी थी। तो बौद्ध धर्मी रानी बोले कि भाई हमारा रथ पहले निकलेगा, बाद में तुम्हारा निकलेगा। तो रानी ने युक्ति करके उसको बौद्ध धर्म वाले को उसको बुरा भी ना लगे और उसको ऐसा करके फिर उसको मान गई वो, और अपना जैन रथ पहले आगे निकला और फिर बाद में बौद्ध धर्म का। ऐसा मतलब जो भी है वो अपने जैन धर्म का पताका कैसा भी करके ऊपर चढ़ाए, ऐसा हमें करना चाहिए। देखो क्या करते हैं यहाँ पर 18वां नंबर का श्लोक है। अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म
प्रकाश स्यात् प्रभावना। संसारी जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है। उसे सच्चे स्वरूप की प्रकाश से दूर करके जिनेंद्र के शासन का उसे सच्चे स्वरूप के प्रकाश से दूर करके, किसका? अज्ञान रूपी अंधेरा का दूर करके जिनेंद्र के शासन का महात्म बतलाना, प्रकाश करना कि वही प्रभावना नामक का सम्यक्त्व का 8वां अंग है। हम लोग करते हैं ना, क्षमावाणी के दिन हम लोग करते थे ना, अभी तो 2 साल से बंद है। वो अपना शोभा यात्रा निकालते थे। शोभा यात्रा निकालने का मतलब क्या? कि शोभा यात्रा निकलने से कोई ऐसा जीव हो, वो जीव धर्म पाले, वो उसको अपना सही वस्तु मालूम पड़े, ऐसा या वो हिसाब से शोभा यात्रा। ऐसा नहीं है कि भाई बैंड बाजा बजाओ, नाच गाना करो, वो तो ठीक है, वो तो होता ही है। लेकिन कोई और व्यक्ति ऐसा उसको देखकर उसकी महिमा आ जाए और वो महिमा से धर्म को पाले, तो धर्म में जुड़ जाए, इसके लिए प्रभावना अंग इस तरह शोभा यात्रा हम निकालते हैं। देखो यहाँ ऐसा विशेष जानना, अनादि काल का संसारी जीव सर्वज्ञ वितराग द्वारा प्रकाशित धर्म को नहीं जानता। इसी कारण से उसे यह भी ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप कैसा है। मेरा जब यहाँ जन्म नहीं हुआ था तब मैं कहाँ था, कैसा था, यहाँ मुझे किसने उत्पन्न किया। दिन रात आयु बीतकर नष्ट हो रही है, मुझे करने योग्य क्या है, मेरा हित क्या है, आराधने योग्य कौन है। जीवों को अनेक प्रकार के सुख दुख क्यों होते हैं, देव गुरु धर्म का स्वरूप कैसा है, मृत्यु का जीवन का क्या स्वरूप है, भक्ष अभक्ष का क्या स्वरूप है, इस पर्याय में मुझे करने योग्य कार्य क्या है, मेरा कौन है, मैं किसका हूँ, इत्यादि विचार रहित मोहनीय कर्मकृत अंधकार से आच्छादित हो रहा है। कितनी बड़ी बात बता दी यहाँ पर। देखो अनादिकाल से मैं, मतलब जब से मैं हूं तब से आज तक मैं कौन हूं इसका विचार नहीं किया। क्या किया? देखो वितराग धर्म को जाना नहीं। वितराग धर्म तो अनादिकाल का है, आज का थोड़ी है। वितराग धर्म तो अनादिकाल से उसको जाना नहीं, बरोबर है। मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा जब जन्म यहाँ नहीं था, मैं यहाँ पर नहीं था, तो मैं किधर था। मेरा जन्म जब यहाँ पर जन्म नहीं हुआ था तब मैं कहाँ था, कैसा था, कौन सी हाल में था, कौन सी गति में था। बस तो 4 गति है, 4 गतियों में किधर न किधर तो मैं था ही। कर्म वाला जीव कर्म भूमि में ही रहता है, बस में अपना सिद्धालय में नहीं जाता। कर्म भूमि वाला जो कर्म रहित है वही सिद्धालय में जाएगा। कर्म सहित वाले जो जीव हैं वो इधर ही यहाँ पर ही घूमते रहेंगे, कभी डायरेक्ट मोक्ष में नहीं जा सकता कर्म वाला जीव। तो क्या हुआ कि इसके पहले, ये जन्म से पहले मैं कहाँ पर होगा, कौन सी हालत में होगा, अच्छा इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा। डरने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं। लेकिन मैं देखो क्या कहा यहाँ पर, मेरा जब यहाँ जन्म नहीं हुआ था तब मैं कहाँ था, कैसा था। भाई मैं किधर न किधर तो होएगा ही ना, 4 गतियों में से किधर न किधर तो कौन सी गति में होऊंगा ही। हाँ, यहाँ मुझे किसने उत्पन्न किया, यहाँ पर मैं कैसे आ गया। दिन रात आयु बीतकर नष्ट हो रही है। हाँ, दिन और रात में हम बड़े हो रहे हैं। अरे बड़े नहीं हो रहे, हम मृत्यु के नजीक जा रहे हैं। दिन भर दिन हम मृत्यु के समीप जा रहे हैं। देखो
दिन रात आयु बीतकर नष्ट हो रही है। मुझे करने योग्य कार्य क्या है, मुझे क्या करना है, मेरा जन्म यहाँ पे मनुष्य गति में किस लिए हुआ है, क्या करने के लिए, रुपये पैसे बेगा कर इकट्ठा करने के लिए हुआ है, या इधर का उधर उधर का इधर करने के लिए हुआ है। मुझे करने योग्य क्या है, मेरा हित क्या है, मेरा हित कहाँ पर, पैसों में हित है कि मेरा हित क्या है, आराधने योग्य क्या है, आराधना किसकी आराधना करने योग्य है, जीवों को अनेक प्रकार के सुख दुख क्यों होते हैं, बरोबर है, सुख दुख क्यों होते हैं, देव गुरु धर्म का स्वरूप कैसा है, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप कैसा है, देव कैसे होते हैं, उनकी वाणी कैसी होती है, उनकी वाणी यानी कि आगम जिनवाणी, और गुरु कैसे होते हैं, हाँ उपदेश आपे એટલે गुरु पहले तो निर्ग्रंथ होते हैं, आत्ममार्गी होते हैं, और उनका स्वरूप पहले तो स्वरूप कैसा है, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप कैसा है, मृत्यु क्या है और जीवन का क्या स्वरूप है, मृत्यु का और जीवन का क्या स्वरूप है, मैं हर समय पल पल मर रहा हूं कि क्या कर रहा हूं, या मैं मेरे स्वरूप में जागरूक हूं। यदि मैं मेरे स्वरूप में जागरूक हूं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यदि मैं मेरे स्वरूप से च्युत हुआ हूं तो मैं हर समय मर रहा हूं, ऐसा अनंतानुबंधी उससे ही कहते हैं। मृत्यु का जीवन का क्या स्वरूप है, भक्ष्य अपक्ष क्या स्वरूप है, भक्ष्य अपक्ष खाने का विचार नहीं करता, क्या चीज खाना चाहिए, कितने बजे खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, भक्ष्य अपक्ष का क्या स्वरूप है। इस पर्याय में मुझे करने योग्य कार्य क्या है, मेरा कौन है, मैं किसका हूं, मेरा कौन है और मैं किसका हूं, मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं, इत्यादि विचार सहित, इत्यादि विचार रहित मोहनीय कर्म कृत अंधकार से आच्छादित हो रहा हूं। मैं मोहनीय कर्म के उदय में मैं मेरे अपने स्वरूप को भूल रहा हूं, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, ये सब मैं भूल रहा हूं। एक्चुअली हमें हमारा पूर्व भव के दुख याद आ जाए ना, या दुख मालूम पड़ जाए ना, तो हमें वितरागता हो जाए, लेकिन वो हमें मालूम पड़े कि ना पड़े, यहाँ पर इतने दुख दिख रहे हैं तो उसकी अगली गति में कितने दुख होंगे, और उसकी बाद की गति में कितने दुख होंगे, दुख ही दुख होते हैं, दुख के अलावा और कुछ होता नहीं है। हाँ, इत्यादि विचार रहित मोहनीय कर्मकृत अंधकार से आच्छादित हो रहे हैं, उनके अज्ञान रूप अंधकार को, देखो अभी आगे कहते हैं, मोहनीय कर्म के उदय से मैं पर को अपना मान रहा हूं और पर में अपनापन कर रहा हूं। उनके अज्ञान रूप अंधकार को स्वादवाद रूप परमागम के प्रकाश से दूर कर स्वरूप और पर रूप का प्रकाश ज्ञान कराना वह प्रभावना नाम का अंग है। क्या कहा, अज्ञान रूप अंधकार को स्वादवाद रूप परमागम से प्रकाश से दूर कर स्वरूप और पर रूप का प्रकाश ज्ञान कराना वह प्रभावना नामक अंग है। क्या कहा, अज्ञान अंधकार हट जाए और अपना स्वरूप प्रकट हो जाए। देखो, अज्ञान रूप अंधकार को स्वादवाद रूप परमागम के प्रकाश से दूर करना, मतलब अज्ञानता हटे और प्रकाश मेरे स्वरूप का प्रकाश हो, स्वरूप और पररूप का प्रकाश ज्ञान कराना वह प्रभावना नामक का अंग है। ऐसे प्रभावना हमें अपने आत्मा की प्रभावना करनी है, अपने आत्मा को देखना है, अपने आत्मा में जमना है, अपने आत्मा में रमना है, वही खुद रमेगा और दूसरे को रमाएगा। ये प्रभावना नामक अंग है। आगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र द्वारा आत्मा का प्रभाव महत्यम प्रकट करना वह प्रभावना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र द्वारा आत्मा का प्रभाव,
महात्म प्रकट करना वह प्रभावना है। आत्मा की महिमा लाना। किससे महिमा आएगी? सम्यक दर्शन से। किससे महिमा? सम्यक ज्ञान से, सम्यक चारित्र से महिमा आएगी। अपनी आत्मा की महात्म करना। देखो कोई दुकानदार रहता है तो दुकानदार अपनी चीज को कैसा बोलेगा कि बहुत अच्छा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। आप लेके जाओ, एक बार वापर के देखो, वापर के देखो, यदि अच्छा नहीं लगा तो वापस लेके जाना, इतना तक बोल देता है वो। ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। और वापस तो लेके आने वाला नहीं, कोई एक आधा ऐसा आ भी जाए वापस लेके। ठीक उसी तरह हमें हमारी चीज, हमारा आत्मा का महात्म हमें करना चाहिए। किससे महात्म? रुपयों पैसों से नहीं, शरीर से नहीं, सम्यक दर्शन। क्योंकि मेरा आत्मा का गुण क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से अपनी आत्मा का, अपना प्रभाव, आत्मा का प्रभाव बढ़ाना, वह प्रभावना अंग है। दान, तप, शील, संयम, निर्लोभता, विनय, प्रिय वचन, जिनेन्द्र पूजन, गुण प्रकाशन द्वारा जिन धर्म का महात्म प्रभाव प्रकट करना वह प्रभावना है। मेन तो अपने आत्मा का महात्म बढ़ाना वो प्रभावना कही, और बाकी के अन्य दान करना, तप करना, शील, ब्रह्मचर्य व्रत, शील, संयम, निर्लोभता, विनय, प्रिय वचन, किसी को कुछ ऊंची आवाज से नहीं बोलना, किसी को कुछ गड़बड़, प्रिय वचन, जिनेन्द्र पूजन, गुण प्रकाशन द्वारा, ऐसा प्रकाशन द्वारा जिन धर्म का महात्म प्रभाव प्रकट करना वह प्रभावना है। इस तरह से अपनी भी प्रभावना होती है, अपने धर्म की प्रभावना होती है। आकुलता नहीं होती है, गुस्सा नहीं आता, कुछ नहीं होता। शांति से हमें हमारा कार्य करना चाहिए। देखो आगे बढ़ते हैं। जिनके उत्तम परिणामों से होने वाले उत्तम दान, घोर तप, निर्वांछता आदि को देखकर मिथ्या मति भी प्रशंसा करते हैं। मानो कि कोई हम ट्रेन में जा रहे हो और हम बताए वे हम जैन हैं, और जैन है और हम रात को भोजन करें, तो हमारी अप्रभावना, हमारे धर्म की अप्रभावना होती है। अरे तुम जैन हो, बाकी सब जैन तो रात्रि भोजन नहीं करते हैं, तुम किस तरह के जैन हो? जैन तो रात्रि भोजन नहीं करते। तो इस तरह हमें रात्रि भोजन का त्याग कराना चाहिए, खुद भी करना चाहिए और दूसरे को भी कराना चाहिए। रात्रि में प्रोग्राम नहीं रखना चाहिए। देखो उत्तम दान, घोर तप, निर्वांछकता आदि को देखकर मिथ्यामति भी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं देखो अहो जैनियों की यह वास्तल्यता सहित बड़ा दान है, यह निर्वांछक ऐसा तप जैनियों से ही बन सकता है। जो नग्न दिगंबर साधु रहते हैं ना, तो सब लोग बोलते हैं अरे आपके साधु नग्न होते हैं, आपके साधु किधर भी रहते नहीं है, अरे कितनी अच्छी बात है, ऐसे तो किसी के साधु नहीं होते हैं। इतना मतलब इस तरह से मिथ्या दृष्टि, अन्यमति लोग भी अपने धर्म की वाह करते हैं। कहावत है कि कोई जैनी है ना, कोई जैनी कभी भूखा नहीं रहता, भिखारी नहीं होता, दुखी नहीं होता। पैसे टकों से बहुत कम लोग जैनी लोग वो रहते हैं। कभी जैनी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। क्यों नहीं फैलाता? अरे उसको अपने कर्मों के ऊपर भरोसा है, अपना अच्छा ही होएगा। इस तरह से अभी का काल बहुत निष्ठुर हो गया है, काल एकदम खराब हो गया है, कुछ भी समझ में नहीं आता अपने को। पहले तो जैन लोग हो तो शेठ कहलाते, नगर सेठ कहलाते वो लोग। इतनी बड़ी प्रभावना होती थी। नगर सेठ वो राजा को लोन दे, ऐसे सेठ होते थे, राजा को लोन देगा वो, ऐसे। देखो जैन धर्म की इतनी महिमा है, इतना पुण्य बंधता है, इतनी अच्छी बात है। देखो वो अभी की बात है ना, सर हुकमचंद अंग्रेजों को पैसा देते थे,
लॉन पे अंग्रेजों को पैसा देते थे वो टाइम पे। ऐसा ऐसा कहाँ है? हाँ देखो क्या कहते हैं, उत्तम दान, घोर तप, निर्वांचकता आदि को देखकर मिथ्यामति भी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं देखो अहो जैनियों की यह वास्तल्यता सहित बड़ा दान है। यह निर्वांचक ऐसा तप जैनियों से ही बन सकता है। बीच में 3-4 साल पहले बहुत पानी भर गया था बम्बई में, बहुत पानी भर गया था, ट्रेनें बंद हो गई थी, तो सब लोग चलते चलते आ रहे थे। तो सभी लोगों ने रास्ते में जो चलने वाले लोगों को अंधेरी में, जितने भी अंधेरी में, पाला में, जोगेश्वरी, मलाड में, सब लोगों ने चाय नाश्ता की व्यवस्था की थी। जितने भी लोग आए ना सबको चाय नाश्ता कराओ। और वो मिजर में सबके सब जैन थे। ये वो आया था बीच में, लेख आया था ऐसा। इतनी वात्सल्यता, इतनी प्रेम रहता है। जैनियों का बड़ा व्रत है कि प्राण जाने पर भी जिनका व्रत भंग नहीं होता। प्राण चला जाए तो चला जाए, लेकिन मैं व्रत को भंग नहीं करूंगी। देखो वो आता है ना, अनुसया की क्या नाम है उनका, वो विद्याधर उठा के गया था, फिर वो जंगल में फेंक दिया। वो 3000 वर्ष तक जंगल में रही। हाँ, अनंदरा। तो वो मानो कि अभी उसका पिता तो कौन थे? चक्रवर्ती थे। और पिता और उनकी लड़की अनंदरा सामने सामने दिखे 3000 साल के बाद। और लड़की को कैसा देगा कि आधा मुंह तो आधा अंग तो अजगर ने अंदर ले लिया है। अजगर अभी उसको पूरा करने वाला है। और वो उसके पिता थे, वो अजगर को मारने जा रहे थे। तो क्या कहा यहाँ पर, वो क्या बोले अनंदरा, यदि मैं यहाँ से बच जाऊंगी तो भी मैं यहाँ से बाहर निकलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने व्रत ले लिया है कि मैं एक कुंडड़े से मैं बाहर नहीं निकलूंगी। आप उसको मारोगे और मैं बच जाऊंगी तो भी मैं यहाँ से बाहर निकलने वाली नहीं हूं। तो आप उसको मत मारो, उसको भले उसको मेरे को खोराक बना रहा है तो बना दे दे। इतनी ताकत के साथ कितनी दृढ़ता रहेगी। इधर अपन तो 3 साल के बाद 3 दिन में भी मिले तो भी अरे बेटा क्या ऐसा हम करते, मतलब कितने हम क्या हिसाब से हम अपना जीवन बनाते हैं, वो देखने जैसी बात है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, मतलब किस तरह से हम अपने स्वभाव को, अपने आत्मा को पकड़ने का कभी कोशिश करते नहीं है। बाहर में रखड़ करने का अपना जीवन बना देते हैं। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, हाँ, जैनियों का बड़ा व्रत है कि प्राण जाने पर भी जिनका व्रत भंग नहीं होता। अहो जैनियों का बड़ा अहिंसा व्रत है जो प्राण जाने का अवसर आने पर भी अपने संकल्प से जीव हिंसा नहीं करते। संकल्प की हिंसा नहीं होती। जिनके असत्य का त्याग हो, चोरी का त्याग हो, परस्त्री का त्याग हो और परिग्रह के परिणाम पूर्वक समस्त अनीति से रहित हो, अभक्ष नहीं खाना, मर्यादा सहित दिन में देख शोध कर भोजन करना, इन जैन धर्मियों का धर्म श्रेष्ठ है, बड़ा है। पसंद में इस तरह से हमें पांच पाप गए ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, बरोबर इन, अरे कितना जबरदस्त। देखो ना, अपने शेर सुदर्शन को रानी ने उठा लिया। रानी भी कितनी सुंदर होएगी, तो भी ऐसा शेर सुदर्शन ने ऐसा आंख खोल के देखा नहीं, आंख खोल के भी नहीं देखा। सोचनी बात थी कितना धर्म। अरे वो तो खुद तो नग्न अवस्था में थे, क्योंकि वो तो नग्न अवस्था होकर वहां पर स्मशान में तप करते थे अष्टमी चौदस के दिन। अष्टमी और चौदस के दिन खुद निर्वस्त्र हो जाते थे, और निर्वस्त्र हो गए क्योंकि उनको मुनिराज बनना था, तो मुनिराज बनने की प्रैक्टिस कर रहे थे वो।
तो वो वहां पर स्मशान में जाके खड़े खड़े तप करते थे और रानी ने उठा लिया था। सुन में आया ना, सुदर्शन सेठ सुदर्शन सिंहासन सॉरी मन समरा अणमोकार जो सूड़ी पुटी सिंहासन थयु। हाँ એટલે क्या कहने का भावार्थ ऐसा, नमस्कार मंत्र का तो महिमा है ही, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन उसको कितनी दृढ़ श्रद्धा है को समझ। ये बहुत विनयवंत होते हैं। कौन होते हैं बहुत साधर्मी जीव, सम्यक दृष्टि जीव बहुत विनयवंत होते हैं तथा प्रिय हित मधुर वचन बोलकर सभी को आनंदित करते हैं। उनकी क्षमा बड़ी अतिशयकारी है। अपने इष्ट देव में भक्ति बड़ी अतिशयकारी है। आगम की आज्ञा के जैनी बड़े दृढ़ श्रद्धानी हैं। उनकी बड़ी प्रबल विद्या, महान उज्जवल आचरण, वैर भाव रहित होकर सभी जीवों में मैत्री भाव रखते हैं। ऐसा आश्चर्यजनक धर्म उनसे ही पल सकता है। जिन धर्म की ऐसी प्रशंसा जिनके निमित्त से मिथ्या धर्मियों में भी प्रकट होती है, उनसे प्रभावना होती है। क्या क्या कहा, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से अपने जैन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। किसी भी प्रकार से जैन धर्म की निंदा करने वाले को शांति से समझाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि जैन धर्म ऐसा है, इस तरह से है, ऐसा कुछ भी हके बक मत बुलाकर भाई, जैन धर्म ऐसा होता है। प्रिय हित और मधुर वचन बोलकर सभी को आनंदित करना चाहिए। कभी किसी को ऐसा अपशब्द कोई किसी को बोलना नहीं। उनकी क्षमा बड़ी अतिशयकारी होती है। सबसे क्षमा मांगो, पहले अपनी आत्मा को क्षमा मांगो और बाकी सबसे भी क्षमा मांगो। ऐसे क्षमा हमें धारण करनी चाहिए। आगम की आज्ञा जैन बड़े श्रद्धानी होते हैं। इस तरह प्रभावना अंग की बात हुई है अपनी। समय तो हुआ है, थोड़ा एक पैराग्राफ बचा है, वो कल पढ़ेंगे हम लोग। और फिर जो 8 अंगों में जो प्रसिद्ध हुए हैं उनकी बात हम कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई कह अनंत उपकार है, उसके लिए वाणी मांगो।